जो भी बच्चे आए हैं ठंडे में आए हैं, ठंडी महीना बहुत चल रहा है अभी, और आए कम बर्बाद नहीं किए, ठीक है ना। और आज के क्लास में जो है आप लोगों को पुराना थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं, जो कि शेप के बारे में। इस चीज को समझना आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो आपका कोई भी एग्जाम, यदि शेप को समझ जाइएगा, कोई एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, जब शेप ही कोई नहीं समझिएगा तो फिर एग्जाम नहीं दे पाइएगा और आप बहुत सारे क्वेश्चन को गलत करके आइएगा। ध्यान से देखिएगा, पहला जो है ये पॉइंट, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, एकदम बहुत नाम मात्र बिंदु। बिंदु उस आकृति को कहते हैं जिसकी कि सिर्फ लंबाई चौड़ाई मोटाई कुछ नहीं होती है, सिर्फ नाम मात्र हो, उसे क्या कहते हैं? बिंदु। बिंदु से ऊपर आते हैं रेखा। रेखा उस आकृति को कहते हैं जिसकी दोनों ओर तीर का निशान हो। इस तीर का मतलब है हम किधर भी आगे बढ़ सकते हैं, इसकी कोई निश्चित लंबाई नहीं है। आते रेखाखंड। रेखाखंड रेखा का वह भाग है, उसका जो है निश्चित लंबाई होगा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, कुछ भी इसकी निश्चित लंबाई होगी, ठीक है ना। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेखाखंड। आगे आते हैं किरण। किरण जो है रेखा का वह भाग जिसकी एक बगल निश्चित और दूसरा बगल अनिश्चित, उसको बढ़ा सकते हैं। उसके आगे आते हैं कोण। दो किरणों से मिलकर एक कोण का निर्माण होता है। कोण का भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उस चीज को फिर बाद में खंडन करवाएंगे, समझे ना। एक ही वीडियो में करवा देंगे फिर तो आपके लिए बहुत लॉन्ग हो जाएगा। ध्यान से, कोण हुआ दो किरणों से मिलकर एक एंगल या कोण का निर्माण करता है, चाहे कोण किसी भी टाइप का हो। उसके बाद 3 भुजाओं से मिलकर बनता है त्रिभुज। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इस चीज को याद रखिएगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180। यदि 2 कोण का मान दिया है, तीसरा कोण का मान आराम से आप निकाल लीजिएगा, यदि इस चीज को याद रखिएगा तो, समझे ना। अगला देखिए आयत। आयत, आयत का चारों कोणों का योग आपका 360 डिग्री होता है। और इसमें एक विशेष खूबी यह है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री, प्रत्येक कोण 90 डिग्री। और इसमें एक खूबियां और है कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, लंबाई लंबाई बराबर, चौड़ाई चौड़ाई बराबर। वर्ग पे आते हैं, शेप वही, सब चीज वही, लेकिन इसमें थोड़ा सा एक थोड़ा सा डिफरेंस है, इसकी चारों भुजा बराबर होती है। देखने में लगता है उसी तरह, इसमें अंतर दोनों में एक ही है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होगी, इसमें चारों भुजाएं बराबर होगी। इसका भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री और इसका मान 360 डिग्री, चारों कोणों का योग, इसका भी वही याद है। ये बात को याद रखिएगा, आपको 4 भुजाओं से कोई सा भी आकृति हो, उसका कोण यानी उसका कोणों का योग कितना होगा? 300। 3 भुजाओं से कोई भी गिरा हुआ आकृति हो, उसके कोणों का मान 180 डिग्री होगा। वो भी बताएंगे कि आपको कितने कोणों का योग का मान कितना कैसे निकलता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, आगे बताते हैं। ध्यान से इसको समझ लीजिए, वर्ग को समझिए। सभी वर्ग क्या आयत हो सकते हैं? सभी वर्ग आयत हो सकते हैं, लेकिन सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते हैं। क्या? वर्ग का खूबी है कि चारों भुजा बराबर है, लेकिन आयत में चारों भुजा बराबर नहीं होगी। आयत की खूबी है सिर्फ आमने सामने की भुजा बराबर है, यानी वर्ग आयत हो सकता है, आयत वर्ग आपका नहीं होगा। कोई कंफ्यूज है? नहीं। अगला चलते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर, इसमें जो है इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम। इसको, इसमें भी आमने सामने की भुजा बराबर है, जस्ट ये आयत का लिया है, लेकिन आयत में अंतर दोनों है। आयत की प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, इसमें कोई भी कोण 90 डिग्री हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी देखिए इस बात को, सभी आयत समांतर चतुर्भुज कहलाएगा, लेकिन सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं। इस चीज को इसलिए बता रहे हैं, आपका सीटेट में डायरेक्ट पूछा गया है, पूछा गया ना कि सभी समांतर चतुर्भुज आयत हो सकते हैं। जब तक इस जानकारी को आप नहीं समझिएगा तो नहीं बना पाइएगा। समझ में आ गया? सभी समांतर चतुर्भुज आयत नहीं हो सकते हैं और सभी आयत समांतर चतुर्भुज हो सकता है।
समझे ना, कोई कंफ्यूजन? अगला बढ़ते हैं, समचतुर्भुज। जस्ट इसका भी चारों साइड बराबर है, लेकिन वर्ग और समचतुर्भुज में एक ही अंतर है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होगा, या हो भी सकता है। इसीलिए सभी समचतुर्भुज वर्ग नहीं हो सकता है, लेकिन सभी वर्ग हो सकता है। कोई कंफ्यूजन? इसमें जिस तरह था आपका कि सभी आयत समचतुर्भुज चतुर्भुज, लेकिन सभी समचतुर्भुज चतुर्भुज हो सकता है। अब आगे जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब तो बेचारा अकेला है, उसको कोई किसी से मतलब नहीं है। उसमें यह है कि ये दोनों साइड और ये जो सामने ये दोनों साइड पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? और ये दोनों साइड जो भी होगा, मान इसका कोई कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन ये दोनों साइड आपका पैरेलल होगा। क्या होगा? पैरेलल होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग समलंब चतुर्भुज। अब शेप से कोई कंफ्यूजन? एक चीज को बता देते हैं आप लोगों को, क्योंकि इस वीडियो में ये आपको जानना जरूरी है कि कोई भी कितनों भुजा का आपको शेप रहेगा, उसका एक एंगल का मान कितना होगा। तो देखिए ध्यान से, कोनों का योग निकालने के लिए बाबू, कोनों का योग निकालने के लिए यदि भुजाओं का मान n हो तो कुछ नहीं करना है, n-2 इंटू 180। यदि n भुजाएं हो, यदि भुजाओं का मान, भुजाओं की संख्या n हो। कोई कंफ्यूजन? अब आपको इसको और एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। आप इसको नोट कर लीजिए।